अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल ई कॉमर्स विद रहीम। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया था कि ई कॉमर्स चीज़ क्या है। जिस तरह ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन हो, जो ऑनलाइन फॉर्म में हो, जिसमें सेलिंग परचेजिंग जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में हो, ये हमारे पास ई कॉमर्स है। और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताई थी कि ई कॉमर्स की जो है बेसिकली 4 टाइप्स हैं: B2B, B2C, C2B एंड C2C। बट वी इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट B2B टाइप ऑफ ई कॉमर्स के B2B जो टाइप है उसमें क्या चीज़ आती है, उसमें क्या प्रोस्पेक्टिव होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास इस्तेमाल होता है। अब व्यूअर्स, B2B का जो मतलब है, उसका मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। ये देखें, आप लिखा हुआ बिजनेस टू बिजनेस का मतलब, एक दफा जब ये वर्ड पढ़ते हैं, जब ये सेंटेंस पढ़ते हैं आप, तो बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ कांटेक्ट कर रहा है और उससे कोई चीज सेल कर रहा है या उसको परचेज कर रहा है। ये हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ये बात है। अब उसके बाद व्यूअर्स के हमारे पास जो बिजनेस में वो आज के जमाने में इन दिस एरा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि आजकल मॉडर्न एज है, इंटरनेट का दौर है, तो हमारे पास अब 2 तरह के बिजनेस हो गए। एक हमारे पास बिजनेस है जो हम फिजिकली, जो हमारे पास हम जाके मार्केट में चीज परचेज करते हैं या एक बिजनेसमैन सेल करता है, वो हमारे पास बिजनेस आता है ऑफलाइन बिजनेस में। और एक बिजनेस हमारे पास है जो ऑनलाइन हो रहा है यूजिंग इंटरनेट, और उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑफलाइन बिजनेस एंड द ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस में आप जो आपका बिजनेसमैन होता है, जिससे चीज परचेज कर रहे होते हैं, जिससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, उससे आप फेस टू फेस जो है वो मीट करते हैं। बट इन द ई कॉमर्स, इन ऑनलाइन बिजनेस, यू डोंट मीट फेस टू द सेलर। अब हमारे पास देखें, ऑफलाइन शॉप्स में हमारे पास अगर ये देखें कि हम उसमें क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं तो वॉच, घड़ियां जो है वो बहुत से स्टोर्स हैं जिसपे आप चीजें परचेज करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं, उनमें घड़ियां आती हैं। अब उसके बाद जो है पर्स, अब हमारे पास जो फीमेल के पर्स वगैरह होते हैं या बच्चों के पर्स जो किसी इवेंट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसकी पूरी मार्केट है। अब एक बिजनेसमैन बल्क अमाउंट में चीज देता है और उसको आगे सेल कर देता है। अब शूज भी बहुत ज्यादा देखें, जो हमारी न्यू यूथ है, अब वो ज्यादातर दे डोंट रेकमेंड टू गो टू बाजार एंड सेलेक्ट विच टाइप ऑफ शूज दे विल बाय। सिंपली वो घर में बैठते हैं, फोन पे ऐप वो साइन इन करते हैं और उस पर चीज मॉडल देखते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हैं, और आफ्टर सम डेज दे रिसीव देयर ऑर्डर, वो अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। ये कंफर्ट में है कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस में होते हैं तो आप कंफर्ट जोन में बैठ के अपना ऑर्डर देते हैं और अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। अब व्यूअर्स ये देखें कि हमारे पास 1 मिलियन परचेजिंग, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें परचेजिंग होती है ऑनलाइन, क्योंकि अब आपको पता है कि ट्रेंड डिफरेंट हो गया है, ट्रेंड बदल गया है, परचेजिंग जो है हमारे पास ऑनलाइन होने लग गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में हमारे पास जो है, इसमें जो कहते हैं ख़रीदने वाले हैं वो इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और इसमें बहुत फ़ायदा है। इसमें प्रॉफिट रेशियो भी एक सर्टेन अमाउंट में इंसान को मिल जाती है। अब ये देखें कि एक और मैं आपको चीज बताऊं कि एक शख्स है, उसने बिजनेसमैन से उसने जाके चीजें परचेज करनी है, उसके बाद 10 लाख रुपए, उसने 10 लाख रुपए की चीजें परचेज करनी है, तो वो अपने साथ वाले दुकान वाले से चीजें नहीं लेगा। अगर वो लेगा, फर्ज करें उसको अगर 500 रुपए की चीज सेल करता है तो साथ वाला तो शॉप वाला भी उसको 500 की सेल करेगा। अब वो 500 की परचेज करके 500 की सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट रेशियो जो है वो 0 रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन 0। तो अब इस मामले में क्या होता है कि अब देखो वो 1 मिलियन की उसने परचेजिंग अपने
बिजनेस टू बिजनेस अपने बिजनेस वाले से लेनी है, साथ वाले शॉप वाले से। अब वो क्या करेगा, वो जो उसने जो चीज़ें परचेज करनी है वो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाके वो चीज़ें परचेज करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये साथ वाली शॉप वाला या उस मार्केट में शख्स उसको 10 लाख रुपए के 5,000 जो है वो पेयर्स दे रहा है शूज के, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, क्योंकि वो तो एक मेन हब है जहाँ पे चीज़ें बननी है, वो उसको 5,000 या 10 लाख के 5,000 के बजाय 7,000 पेयर्स दे देगा। अब वो क्या करेगा, 7,000 पेयर्स हो जाएंगे। अब वो उन पेयर्स को जो है जब वो ऑनलाइन सेल करेगा तो ऑब्वियसली मार्जिन रेशियो और प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी ज्यादा होगा। अब आज के जमाने में कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि अली बाबा। अब अली बाबा क्या करता है कि अब ये ऑनलाइन स्टोर है हमारे पास, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास चीजें परचेज करने में, सेलिंग में, परचेजिंग में। अब वो क्या करता है, इनका वेयर हाउस होता है। अब वो जो 7,000 चीजें जो है वो जो उसने परचेज की है वो अपने रख लेगा वेयर हाउस में। अब जैसे ही, अब ये alibaba.com की एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस पे किसी पर्सन का ऑर्डर आता है तो अब अपने कंफर्ट जोन में घर में बैठ के ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को आपकी जो है होम स्पेस प्लेस पे आएगी वो चीज और वो आप इसको रिसीव कर लेंगे। अब इनका अलीबाबा का जो सिनेरियो क्या होता है कि आप चीज ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके उसके बाद उनको वो मेल रिसीव हो जाती है, आपका मैसेज, वो उस चीज को अपने वेयर हाउस से जो है बुक कर देते हैं आपके पास डिलीवर करने के लिए, और वो चीज आपके पास डिलीवरी हो जाती है। तो अलीबाबा हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और व्यूअर्स, ये हमारे पास B2B टाइप थी ई कॉमर्स की, जिसमें मैंने आपको अलीबाबा के बारे में बताया कि इनका सिनेरियो क्या होता है, किस तरह चीज़ें सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इनके वेयर हाउस के बारे में। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है। आई विल डिस्कस दिस टाइप इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, काइंडली subscribe and like my video and kindly comment on this video that how you like this video or not। और बहुत शुक्रिया आपका।